अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम दराज सेलर सेंटर पे एक प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट करने में मुख्तलिफ चीज़ें हमें फिल करनी पड़ती हैं, जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रोडक्ट नेम आता है, कैटेगरी सिलेक्शंस आती है और एट्रीब्यूट्स आते हैं। प्रोडक्ट नेम जो है वो बेसिकली वही प्रोडक्ट टाइटल को ही कहते हैं। तो उसके लिए हमें दराज ने एक फार्मूला दिया हुआ है कि आप पहले ब्रांड नेम लिखा करें टाइटल बनाते वक्त, और फिर कलेक्शन नेम, फिर मटेरियल, फिर प्रोडक्ट का जो नाम है वो, और फिर जेंडर, किस जेंडर के लिए वो यूज़ होगा, और उसके बाद कोड। कोड क्या है? वो जो आपने अपने प्रोडक्ट का कोई कोड रखा हुआ होता है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसपे दराज हमें कहता है कि आप इस तरह से अपना टाइटल या प्रोडक्ट नेम जो है वो बनाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन शामिल होती हैं जो कोई भी बायर अगर उसको पढ़े तो उसको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है, किस जेंडर के लिए है, इसका कलर क्या है, और ये किस ब्रांड की तरफ से प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की गई है। दूसरी चीज़ जो इसमें होती है वो कैटेगरी सिलेक्शन है। हमें कैटेगरी सिलेक्शन करना होता है कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आएगी। दराज पे जो है बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई है जो दराज हमें ऑफर करता है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो दराज के किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। कैटेगरी सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कैटेगरी अगर हमने सही सिलेक्ट नहीं की होती तो हमारी प्रोडक्ट जो की विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो हमने कैटेगरी को सही सेलेक्ट करना है कि जो भी प्रोडक्ट हमारी जिस कैटेगरी में फॉल हो रही है हम उसी के अंडर उसको लिस्ट करें। उसके बाद एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट्रीब्यूट से जो है वो आपकी प्रोडक्ट की जो डिटेल है, जब आप उसमें डालते हैं तो उससे क्या होता है कि सर्च विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। एट्रीब्यूट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मटेरियल, किस मटेरियल में ये फॉल कर रहा है, किस कलर फैमिली में ये फॉल कर रहा है ये प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट किस एज रेंज के लिए है। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं तो जब भी कोई बायर सर्च कर रहा होता है तो वो मुख्तलिफ फिल्टर्स लगा कर भी सर्च कर रहा होता है कि उसे इतनी प्राइस की वाली प्रोडक्ट देखनी है, इस कलर की प्रोडक्ट देखनी है, उसने जो अपनी प्रोडक्ट बाय करने आया है उसका कलर ही होना चाहिए, उसका साइज ही होना चाहिए, एज रेंज ये होनी चाहिए, मटेरियल ही होना चाहिए। अगर वो ऐसे फिल्टर्स लगाकर सिलेक्ट करता है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सर्च विजिबिलिटी में सामने आ जाती है। तो एट्रीब्यूट्स को फिल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एट्रीब्यूट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वो समझते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, हमें इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, आपको ज़रूर करना चाहिए। जो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है वो सारी डालना ज़रूरी होती है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन के नाम से होता है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आती है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट का जो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसके कलर के बारे में बता रहे होते हैं, मटेरियल कौन सा यूज़ किया है वो बता रहे होते हैं, अगर साइजेस हैं तो साइज के बारे में भी बता देते हैं। इस उसके फीचर्स जो हैं वो बता रहे होते हैं कि वो उसमें क्या क्या उस प्रोडक्ट में फीचर्स मौजूद हैं। अच्छा, इसको हम सिर्फ हाईलाइट कर रहे होते हैं, मतलब एक बुलेट फॉर्म में लिख रहे होते हैं। और इसमें कोई हम ऐसा नहीं कि कोई पैराग्राफ बना के कोई लंबी चौड़ी हम कंटेंट लिखेंगे। इसमें सिर्फ हम बुलेट पॉइंट्स के बनाकर इसके सिर्फ फीचर्स को हम हाईलाइट कर रहे होते हैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में जो है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में हम प्रोडक्ट के बारे में एक मतलब डिटेल में हम लिखते हैं उसको। दो तीन लाइनें हमें लिख देना चाहिए। वो अच्छी बात होती है कि प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी का है और कौन से लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो दो तीन लाइनों में लिखनी ज़रूरी होती है, ताकि कस्टमर जब आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा हो तो उसे पता चल जाए कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से कौन लोग यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट की जो हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में जो है हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई इमेजेस वगैरह भी डाल दें, और इमेजेस इस तरह के हों
कि जिनमें जो है कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो, ताकि वो प्रोडक्ट की जो आपने इमेज लगाई है उसको वो डिफाइन कर रहा हो, चाहे वो उसके यूजिंग के हवाले से हो कि इस्तेमाल किस तरह की जाती है प्रोडक्ट को, या प्रोडक्ट के जो खास खास फीचर्स हैं उसको इमेज की फॉर्म में लाकर उसकी तस्वीर लगाकर उसके साथ उसका टेक्स्ट लगाकर लिखकर हम उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में हमें इमेजेस भी लगानी चाहिए, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन के पोर्शन में एक और चीज़ आती है वो है व्हाट इज इन द बॉक्स। मतलब ये कि जो आप पैकेज पैक करके कस्टमर को भेज रहे हैं तो उस पैकेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये भी हमें लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि तो ये चीज़ डिफाइन हो जाती है कि हमने जो चीज़ लिखी है वही चीज़ आपको पैक करके दी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वॉलेट सेल कर रहे हैं, कोई पर्स सेल कर रहे हैं, तो आपने लिखना होगा कि इस पैकेज में 1 वॉलेट है। मतलब उसकी क्वांटिटी भी लिखनी होती है, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्शन से अगर उनको कोई कंफ्यूजन हो रही होती है कि डिस्क्रिप्शन में ये लिखा था और आपने हमें भेज ये दिया है, तो यहाँ से वो चीज़ क्लेरिफाई हो जाती है कि जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा था वही चीज़ हमने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि व्हाट इज़ इन द बॉक्स, मतलब बॉक्स में क्या चीज़ शामिल होगी, और वही चीज़ हमने आपको भेजी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जो कि हमें लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइस एंड स्टॉक पे। प्राइस स्टॉक में जो है हम वेरिएशंस को भी इंटर कर रहे होते हैं, चाहे वो कलर की वेरिएशंस हो, चाहे वो साइज की वेरिएशन हो। यहाँ पर हम वो सारी वेरिएशंस को डालते हैं और प्राइसेस यहाँ पे डालते हैं। स्टॉक इस प्रोडक्ट का कितना है जो हम दराज पर मतलब शो कराना चाह रहे हैं कि इतना स्टॉक हमारे पास मौजूद है, तो वो स्टॉक भी इस सेक्शन में हम इंटर करते हैं। अगर हमें कोई अपनी डिस्काउंट्स लगानी होती हैं, कोई प्राइसेस को डिस्काउंट पे करना होता है, सेल्स लगानी होती है, सेल्स कितने ड्यूरेशन के लिए लगानी है, वो सारी चीज़ें हम इसी सेक्शन में कर रहे होते हैं। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन होता है वो है सर्विस एंड डिलीवरी। इसमें जो है दो तीन चीज़ें होती हैं। एक वारंटी है, अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें आप वारंटी देना चाह रहे हैं, कोई वारंटी वाली प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे वारंटी डिफाइन कर देते हैं कि वारंटी जो है वो लोकल है या इंटरनेशनल है, और कितने दिन की वारंटी आप दे रहे हैं। पैकेज वेट, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पैकेज वेट से ही जो है वो दराज जो है वो ये फाइंड आउट करता है कि इसकी शिपिंग चार्जेस क्या होंगी। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से पैकेज वेट और शिपिंग चार्जेस का आपस में लिंक होता है। तो हमें पैकेज का वेट बताना पड़ता है कि आपको जो पैकेज है वो कितना है, 100 ग्राम का है, ½ kg का है, 1 kg का है, 2 kg का है, कितना आपके पैकेज का वेट है वो बताना पड़ता है। और पैकेज का डायमेंशन भी बताना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें पैकेजिंग मटेरियल्स बाय करने पड़ते हैं। अब पैकेजिंग मटेरियल्स जो हमने बाय किए हैं, फॉर एग्जांपल फ्लायर्स में हमने अपने प्रोडक्ट को पैक किया है, तो फ्लायर का जो साइज़ होगा वो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप बॉक्स में कर रहे हैं तो आपको बॉक्स का जो साइज़ है वो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो पैकेज के वेट से और डायमेंशन से जो है दराज जो है वो इस अपने कैलकुलेट करता है कि आपकी शिपिंग चार्जेस क्या कस्टमर को देनी होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने डिस्कस करनी थी वो है प्रोडक्ट इमेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से, क्योंकि जैसी आपकी प्रोडक्ट की इमेज होगी वैसे ही इंप्रेशन बायर के ऊपर पड़ेगा। और प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो आपकी सेल्स पे बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। तो आपको अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस के हवाले से बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ता है। इसके हवाले से हम जो है एक डिटेल सेशन करेंगे जिसमें हम आपको प्रोडक्ट इमेजेस की गाइडलाइंस बताएंगे। अभी जो है हम सिर्फ इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मिनिमम 3 इमेजेस जो है वो दराज हमें कहता है कि आपने अपलोड करनी है अपनी प्रोडक्ट की। तो वो 3 इमेजेस जो है डिफरेंट एंगल से होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप 8 इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इमेजेस का जो साइज है वो 500 इंटू 500 पिक्सल्स होना चाहिए मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2000 इंटू 2000 पिक्सल्स होना चाहिए। 500 से लेकर 2000 पिक्सल्स के दरमियान में आपकी इमेजेस की रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तो ये दो तीन चीज़ें जिनका हमने ख्याल करना पड़ता है, और हम अपनी प्रोडक्ट को के इमेजेस को यहाँ पर अपलोड करते हैं।
तो ये एक हमने अभी थियोरेटिकल देखा है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली।